बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ चरसी कढ़ाई की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार सी इतनी टेस्टी सी बन के तैयार होती है। बोटी एकदम बिल्कुल टेंडर होगी, यहाँ पे बिल्कुल जूसी होगी, नरमो मुलायम होगी मक्खन की तरह कि आप लोग मुंह में लें और ये घुल जाए। ग्रेवी भी ऐसी क्रीमी सी बना के तैयार करेंगे, इतनी टेस्टी सी बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्लियर करती चलूँ कि इस कढ़ाई का नाम चरसी कढ़ाई क्यों है। पेशावर का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर होटल है निसार चरसी होटल के नाम से, वहीं की ये रेसिपी है बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी है और ये अपने जायके के हिसाब से इतनी फेमस हो गई है कि अब ये हर शहर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। देखिए कढ़ाई तो हर कोई बना लेता है, बहुत ही ज्यादा आसानी से बना लेता है, कोई मेहनत की ज्यादा बात नहीं है, मगर ये है कि बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट कैसे आए घर में, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होता है। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी चरसी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का 2 किलो गोश्त ले लिया है और गोश्त के इस तरीके से पीसीस करवा लिए और यहाँ पे एक अदद यहाँ पे चर्बी का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बन के तैयार हो ये चरसी कढ़ाई। अब इसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे गोश्त को और इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ ख़त्म। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के ऑयल जो कि है 250 ग्राम। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे और ये सारा के सारा इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि गोश्त का सारा ये कलर भी चेंज हो जाए, कच्चापन भी सारे गोश्त का खत्म हो जाए। इस टाइम पे सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे। मुसलसल आप लोगों ने यहाँ पे चमचा चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि हमने यहाँ पे गोश्त को इस्तेमाल किया है ज़्यादा तेल में और ये बिल्कुल लगना शुरू हो जाएगा नीचे। इस टाइम पे हाई फ्लेम कर दें और ये गोश्त की मुसलसल बुनाई करते रहें। ये गोश्त फ्राई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसन का पेस्ट। इस रेसिपी में बिल्कुल भी अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा, खाली लहसन का इस्तेमाल करेंगे। लहसन शामिल करने के बाद लहसन का सारा कच्चापन खत्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस टाइम पे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम करना है और ये सारा लहसन का कच्चापन खत्म करके और ये 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें यहाँ पे बुनाई करते रहना है और ये सारी ये बुनाई हो जाएगी, ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा, सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। बस नमक को भी हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे टमाटर जो कि है आधा किलो और ये 500 ग्राम टमाटर है। इस रेसिपी में 2 किलो ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये इसमें टमाटर का इतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने इससे ज़्यादा कम नहीं करना है। अब कवर कर देंगे 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद ताकि ये सारी स्किन हम यहाँ पे इजीली रिमूव कर सकें। टमाटर को इस तरीके से शामिल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप लोग इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप लोग कटिंग करके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग कुछ छिलके रह जाएंगे और ये ग्रेवी बिल्कुल भी लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे सारे टमाटर के छिलके रिमूव हो गए, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि यहाँ पे ये गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो गए, मजीद चेक करेंगे कवर हटा के और हल्का सा मिक्स करेंगे और टमाटरों ने इस टाइम पे काफ़ी पानी रिलीज किया और टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट भी हो गए। अब 10 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाना चाहिए। गोश्त हमारा बिल्कुल गला हुआ होगा तभी इसके सारे फ्लेवर निकल कर आएंगे एक जैसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा चरसी कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बन के तैयार होगी। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च शामिल करने के बाद हल्का सा और मिक्स करेंगे और हरी मिर्चों की आप लोगों ने क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ानी है ताकि ये मज़ेदार सी स्पाइसी सी बन के तैयार हो। आप लोगों ने यहाँ पे लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, चरसी कढ़ाई में लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे 1 कप भर के दही जो कि है 250 ग्राम। दही शामिल करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को करना है अपने हाई और दही के साथ अच्छी तरीके से इतनी भुनाई करनी है कि दही का ये सारा दाना इस टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाना चाहिए और ये सारा दही का पानी जब ड्राई हो जाएगा मुसलसल आप लोगों ने चमचा यहाँ पे चलाते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे लगे नहीं। हाई फ्लेम होगा तो ये जलने का ज़्यादा ये खतरा होगा, तो आप लोगों ने मुसलसल यहाँ पे चमचा चलाते रहना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं है। भाई ये ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा, दही का सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक। अदरक को बस हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, बिल्कुल फ्रेश है ये घर का पिसा हुआ और 1 टीस्पून ही भर के शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और हल्का सा मिक्स करेंगे इस टाइम पे ये। और कोशिश करिए खुद घर में पीस के ये फ्रेश डालें तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी सी निकल कर आती है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हो जाता है। बस ये मिक्सिंग करेंगे और इस टाइम पे आप लोगों ने चूल्हा बिल्कुल ऑफ कर देना है। इस टाइम पे बिल्कुल भी यहाँ पे जलने नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा और ये काली हो जाएगी। जो हमने मसाले डाले हैं इस टाइम पे यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, इससे ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो तैयार है हमारी आज की मज़ेदार सी ये चरसी कढ़ाई की रेसिपी, तो आप लोग इसको लाज़मी बनाइएगा। तो सब इसके फ़ैन होने वाले हैं, सब बाकी की डिशेज़ छोड़ के इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये इतनी टेस्टी सी और कम मसालों में बहुत ही ज़्यादा झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है। खाली आप लोगों ने यहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हरी मिर्चों में बनाना है, लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, गोश्त आप लोगों ने चर्बी वाला इस्तेमाल करना है। तो ये आप लोगों की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनने वाली है। अगर आप लोग किसी भी रीज़न की वजह से ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं कर सकते
तो आप लोग ऑयल का ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, मगर सर्विंग के टाइम पे ऑयल निकाल दें, मगर बेशक आप लोग ऑयल का ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, तभी ये टेस्टी सी बन के तैयार होगी। आखिर में यही कहूँगी कि बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।